डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार भारत की तरफ देखना ही पड़ा और ये कोई छोटी बात नहीं है। कुछ ही मिनटों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे नरेंद्र मोदी को फोन किया, वो भी कोई औपचारिक कॉल नहीं बल्कि 40 मिनट से ज्यादा लंबी बातचीत। सवाल उठता है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई? इस बातचीत का केंद्र था ईरान। ट्रंप ने इस्लामाबाद में हुई अपनी बातचीत का पूरा ब्यौरा दिया। ईरान की शर्तें क्या हैं, अमेरिका कहाँ झुक रहा है और कहाँ पर अड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत ये था कि अब अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने की बात कर रहा है, लगातार संपर्क में रहने की बात कर रहा है। यानी साफ है, जो देश कभी खुद को दुनिया का अकेला सुपर पावर समझता था, अब उसे भारत जैसे मजबूत साझेदार की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन ये अचानक बदलाव क्यों? इसकी जड़ें छिपी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां ट्रंप की सबसे बड़ी चाल उल्टी पड़ गई। उन्होंने सोचा था कि अगर इस स्टेट को बंद करने का नैरेटिव बनाया जाए तो दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। नेटो ने साफ मना कर दिया, हम आपका युद्ध नहीं लड़ेंगे। रशिया और चाइना पर भी कोई असर नहीं पड़ा और भारत, उसने चुपचाप अपना तेल निकाल लिया और अपनी रणनीति पर कायम रहा। नतीजा ये हुआ कि जो चाल अमेरिका को मजबूत दिखाने के लिए चली गई थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और जब युद्ध के बाद खुद अमेरिका पर स्टेट को प्रभावित करने के आरोप लगे, तो दुनिया के कई देशों जो पहले ईरान को दोष दे रहे थे, अब वही अमेरिका पर सवाल उठाने लगे। यानी ट्रंप की रणनीति सिर्फ फेल ही नहीं हुई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक तरह से एक्सपोज हो गई। अब इसका असर अमेरिका के अंदर भी साफ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता गिरकर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ तक कि 2020 यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय से भी नीचे। अमेरिका की जनता खुद सवाल पूछ रही है, रणनीति क्या है? कभी हमला, कभी सीज फायर, फिर खुद ही वैश्विक सप्लाई लाइन को प्रभावित करने वाले फैसले। ये सब मिलकर ट्रंप की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका में मिड टर्म चुनाव नजदीक हैं। अगर यहाँ हार हुई तो संसद में उनकी ताकत कमजोर पड़ जाएगी और हर फैसले पर सवाल उठेंगे। यही वजह है कि अब अमेरिका को कोर्स करेक्शन करना पड़ रहा है और उसी के तहत भारत के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये बदलाव वक्त रहते काम आएगा या फिर ये सिर्फ एक देर से लिया गया फैसला साबित होगा?